अब यहाँ पे अगर आप नोट करें तो ये जो कैंडल है इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है, जिसको हम मोमेंटम कैंडल भी एक तरह से कह सकते हैं और स्ट्रॉन्ग कैंडल भी। अब मैं इसका अगर वॉल्यूम भी ऑन करके देखूं तो यहाँ पे वॉल्यूम ने हमें कोई देखें कोई इंडिकेशन दी थी यहाँ पे इस तरह की कोई ट्रैप बन सकता है या नहीं बन सकता। ये कैंडल है, ठीक है। अब देखें वॉल्यूम ने भी इधर पे ट्रैप किया है। यूजुअली वॉल्यूम बहुत बड़ा आता है लेकिन यहाँ पे मार्केट ने चूंकि प्रॉपर एक ट्रैप को डिजाइन किया है तो यहाँ पर मार्केट ने देखे वॉल्यूम भी छोटा कर दिया और ग्रेजुअली जब मार्केट ऊपर जा रही है तो उसमें सेल के वॉल्यूम जो है वो भी ज्यादा है, फिर मिक्स अप वॉल्यूम करके मार्केट ने और आहिस्ता आहिस्ता जो है यहाँ पे लोगों को बाय में ट्रैप किया होगा, क्योंकि नॉर्मली जो रिटेलर होता है ना वो बड़ा टाइम फ्रेम दिखता ही नहीं उसका, उसको मतलब इंटरेस्ट ही नहीं होता बड़े टाइम में ना, वो सिर्फ 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 15 मिनट इसमें रहता है, ठीक है। 1 घंटे का टाइम फ्रेम बहुत कम लोग हैं जो देखते हैं एज अ रिटेलर, जो यानी सीखे हुए नहीं है ना, जिन्होंने कोई प्रॉपर चीजें नहीं सीखी वो नहीं देखते, उनको सिर्फ छोटे टाइम से मतलब होता है। तो इसीलिए मार्केट जो है अब छोटे टाइम में अगर हम देखेंगे तो हो सकता है यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चर उसने फॉर्म किया हो, यहाँ पे रेजिस्टेंस हो या कोई ऑर्डर ब्लॉक्स भी हो, सब चीजें उसने बनाई होंगी ताकि रिटेलर जो है वो बगैर सोचे ना यहाँ पे बाय में एंटर हो जाए, क्योंकि ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल सिर्फ डिजाइन ही रिटेलर को फंसाने के लिए की जाती है। जैसे रिटेलर्स यहाँ बेचारे बाय में बैठे, एग्जैक्ट मार्केट जो है क्रैश होना शुरू हो गई, ठीक है। यानी जो हमारा कॉन्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने आपको इस कोर्स में पढ़ाया है कि जब भी रिटेलर बाय करेगा तो बिग प्लेयर वहां बाय नहीं करेगा, वो वहां पे सेलिंग प्लान करेगा, और जब भी रिटेलर कहीं पे सेलिंग प्लान करेगा तो जो बिग प्लेयर्स हैं वो वहां पे सेलिंग नहीं करेंगे, वो उनसे सारा का सारा माल खरीदेंगे और वो वहां पे बाइंग को प्लान करेंगे। तो ये मार्केट प्रॉपर इसी तरीके से डिजाइन हुई है, ये चलती है ऐसे, इसका जो एल्गोरिदम आप समझ लें ना, जैसे दुनिया की हर मार्केट को समझना है ना अगर आपने, तो आप उसकी साख्त को समझें, उसके एल्गोरिदम को समझें कि यार ये काम कैसे करती है, ये डिजाइन कैसे हुई है, क्योंकि ये मार्केट कोई ऐसी मार्केट नहीं है जिसको कोई एलियन चलाता है, ये भी इंसानों के हाथ की बनी हुई चीजें हैं सारी, इंसान ही इसमें काम करते हैं, उन्हीं के इमोशंस हैं, वही सारी चीजें इसमें भी अप्लाई होती हैं जो एक नॉर्मल मार्केट में। तो आप नॉर्मल मार्केट को इसके साथ रिलेट करें, चीजें इंशाल्लाह आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। सो अभी फिलहाल गोल्ड के बारे में अगर हम देखें तो छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो कोई सेटअप अगर यहाँ पे आपको मिलता है इंड्यूसमेंट के बाद तो फिर ये बाय हो सकता है थोड़ा सा ऊपर चला जाए, ठीक है, लेकिन अभी पॉसिबल जो मतलब प्रॉपर अगर हम गोल्ड को देखें तो वो रेंज के अंदर है, यानी इसका कोई अभी ट्रेंड नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर अभी गोल्ड समझ नहीं आ रहा, भाई गोल्ड अभी क्या नहीं समझ आ रहा आपको, आप गोल्ड देखें ना, वो तो रेंज में फंसा हुआ है, तो रेंज की जो स्ट्रैटेजीज हैं आप उस पर काम करें। जैसे हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक आपको सेशन की स्ट्रैटेजी पढ़ाई है, ठीक है, आप सेशन की स्ट्रैटेजी को ऑन कर लें, उसमें आपको रेंजिंग मार्केट में तो आप इतना ज्यादा पैसा बना सकते हैं, आपकी सोच है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि ये इस मार्केट में ना आपको एक तो ये आपका माइंड रिलैक्स होगा कि यार हो सकता है कि कोई मेजर बड़ी मूव ना आए, कोई ब्रेकआउट बड़ा ना लगे, मार्केट रेंज के अंदर रहेगी। तो अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ओवर रिस्क होके काम करें, रिस्क अपना मैनेज ही करना है मेरे भाई, क्योंकि मार्केट है कोई पता नहीं है, ठीक है, किसी भी वक्त ये बड़ी वेव दे सकती है, 100% तो कोई चीज नहीं होती इसमें, तो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो लाजमी करना है, बेशक ये रेंज में हो या कुछ भी हो, लेकिन जो स्ट्रैटेजी है आपकी सेशन वाली वो आपको डेली बेसिस पे ना 1 या 2 ट्रेड्स अल्हम्दुलिल्लाह दे देगी इसके अंदर इस मार्केट में, और इसमें आपका एसएल भी छोटा बनता है क्योंकि मार्केट की मूवमेंट बहुत स्लो है, और आपका जो प्रॉफिट है ना सर वो बहुत अच्छा बन जाएगा। सो अगर आपको काम करना आता है तभी आप इसमें करेंगे रेंजिंग मार्केट में, अदरवाइज आप इससे दूर रहें, अवॉइड करें इसको, ठीक है। अगर मेरा आप ओपिनियन पूछें तो मैं बेसिकली काम ही नहीं करता, यानी कि जो हमारी पोजीशंस थी ना वो हमने अक्टूबर इसके नवंबर के शुरू में जब मार्केट ने एक हाई लगाया था, या गालिबन अक्टूबर के लास्ट में हमने यहाँ पे जो ये मेरी सेकंड टिपी मैंने आप लोगों को बताई हुई थी काफी टाइम से, ये वाली कि जी यहाँ पर ये हमारी एक सेकंड टीपी है, इसके बाद हम फिर देखेंगे, ये एक एरिया हमने मार्क किया हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, जैसी मार्केट हमें इसके ऊपर मिली 4162 पे, तो जितनी भी हमारी बाय की पोजीशंस थी ना उन सबको हमने हेज कर दिया, 100% अकाउंट्स को हेज किया, और अब उसके बाद हम रिलैक्स हैं। अब मार्केट बेशक जमीन में चली जाए, आसमान पे चली जाए, जो हमारा प्रॉफिट है वो उतना ही रहेगा इंशाल्लाह, उसमें कोई कमी नहीं आती, ठीक है। सो हम इस तरीके से काम करते हैं,
क्योंकि हमें मालूम था कि यार आगे नवंबर है, फिर दिसंबर है, फिर मार्केट में तो कोई ऐसी बड़ी मूव आनी नहीं है, ये रेंज में फंस जाती है। और आप इसको ना बैक टेस्ट भी किया करें, जो ये मैं बातें आपको कर रहा हूँ, मिसाल है, अब अभी तो हम नवंबर में खड़े हैं, लेकिन आप ये बैक टेस्ट करो यार, पिछले साल नवंबर में क्या हुआ था, पिछले साल दिसंबर में क्या हुआ था, उससे पिछले साल क्या हुआ था। तो एवरेज अगर आप लेके चलें तो 5 साल का ना आप ये प्लान किया करें, 5 साल का सेटअप जो है वो बनाया करें, और फिर उससे आपकी चीजें क्लियर होंगी कि अच्छा ये पिछले 5 साल से ये चीज हो रही है, ठीक है, तो पॉसिबल है इस दफा भी हो जाए। तो उसकी एक्यूरेसी, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इस मार्केट में ये सारे गेम प्रोबेबिलिटी का ही है, 100% कुछ भी नहीं होता, ठीक है। काम होगा तो हो भी सकता है, नहीं होगा तो नहीं भी हो सकता है, मीन्स आपने ट्रेड लगाई है, वो आपको प्रॉफिट भी दे सकती है, लॉस भी दे सकती है। और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जो एक्यूरेसी की बात करते हैं ना, हम कभी भी अपने किसी भी भाई को या हमारी बहन को, बच्चियों को हम नहीं बताते कि जी हमारी 90 या 97% एक्यूरेसी, नहीं, ये गलत बात, बकवास बात है। इस मार्केट में जब भी आपको ट्रेड करेंगे, उसकी जो एक्यूरेसी आपके सामने निकल के आएगी ना सर, वो सिर्फ 50% है, 50% है, ठीक है। उसकी वजह ये है, कोई भी आप ट्रेड लें, उसमें जो प्रॉफिट और लॉस का जो रेशो है ना, वो 50-50 है। यानी कोई भी ट्रेड आप करें, या वो आपको फायदा देगी या वो आपको नुकसान देगी, तो वो 50-50 आप एक्यूरेसी लेके चलें। अब आपने जो कामयाब होना है इस मार्केट में, वो आपने स्ट्रैटेजी से नहीं होना, वो आपने होना है अपनी रिस्क मैनेजमेंट से, कि आप नुकसान कितना बर्दाश्त करते हो और मुनाफा आप कितना बर्दाश्त करते हो। लोगों को, कई लोग ऐसे हैं कि वो लॉस तो 2-2 महीने ट्रेड चल रही है, उनको कोई परवाह नहीं, यार आ जाएगी मार्केट प्रॉफिट में, जैसे ही प्रॉफिट में आएगी ना सर, 1 घंटा भी नहीं रुकेंगे, निकल जाएंगे मार्केट से। तो ये जो अप्रोच है ये गलत है, इसको उल्टा करना चाहिए ना भाई, जब आपको लॉस हो रहा था तब आपको निकल जाना चाहिए था, थोड़ा सा बुक करके, क्या ठीक है कोई बात नहीं। अब जब प्रॉफिट आ रहा है तो उसको आप होल्ड करें ना, ताकि मुनाफा आपका ज्यादा हो, ठीक है। जितना ज्यादा मुनाफा होगा उतना आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी, इंशाल्लाह आपकी जो लाइफ है वो बेहतर हो जाएगी, इवन आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो वीक 3 है वो शुरू हो गया है, बैच 8 का, और इसमें हम पढ़ेंगे वीएसए। वीएसए जो है एक प्रॉपर, यानी कि कुछ लोग इसका पूरा कोर्स भी बना के पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे नजदीक जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वीएसए की, वो सिर्फ यही है, ठीक है। मैं इसी को यूज करता हूँ, यही आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। और जब आगे चल के आप इसको, ये हम पढ़ लेंगे, कंप्लीट वीक पढ़ लेंगे, तो आपको समझ आएगा कि यही वो चीजें हैं जो आपके बहुत काम आएंगी इंशाल्लाह, ठीक है। सो आज जो बेसिकली हमने पढ़ना है वीएसए में, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस में, वो बेसिकली एक सिंगल वर्ड है, ठीक है, जिसमें पूरा वीएसए टिका हुआ है। अगर वो एक लफ्ज आपको समझ आ गया इंशाल्लाह, तो आपको पूरा का पूरा वीएसए समझ आ जाएगा कि ये जो वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस है कि होता क्या है, हम इसमें क्या पढ़ते हैं, ठीक है। सो अगर ये आपको समझ आ गया इंशाल्लाह, तो इससे आपको फायदा क्या मिलेगा वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। इस वीक को कंप्लीट पढ़ने के बाद इंशाल्लाह ताला आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप किसी भी ट्रेंड का चेंज ऑफ कैरेक्टर होने से पहले ही आप बता देंगे कि ये ट्रेंड खत्म होने वाला है। इसको मैं और आसान कर देता हूं, मिसाल के तौर पे बाय ट्रेंड चल रहा है। अब बाय ट्रेंड में मार्केट तो ऊपर जा रही है, लेकिन आप उस ट्रेंड को, इस वीक को पढ़ने के बाद इंशाल्लाह इस काबिल अल्लाह आपको कर देगा कि आप उस ट्रेंड को देख के बता देंगे कि यार ये ट्रेंड में ताकत नहीं है, ये खत्म हो जाएगा, ये वेरी सून अब एंड होने वाला है, इसमें जो स्ट्रेंथ थी वो खत्म होगी। और फिर आप देखेंगे कि मार्केट ऐसा करेगी, उससे जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है ना सर, वो इंशाल्लाह बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। अच्छा, इसी के वाइस वर्सा, अगर मैं, जैसे मैंने बाय ट्रेंड की मिसाल दी, तो सेल ट्रेंड में भी ऐसे ही होगा कि मार्केट गिर रही है, क्रैश हो रही है, लेकिन इस वीक को पढ़ने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि यार मार्केट ने जो है ना अपना जो सेलिंग प्रेशर था वो एंड कर दिया, और अब ये मार्केट बाय ट्रेंड में शिफ्ट होने वाली है, और फिर बाय ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगी। हमने पहले के जो शुरू के 2 हफ्ते हैं उसमें स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा अहमियत दी। स्ट्रक्चर को अहमियत हमने इसलिए दी कि भाई जब भी मार्केट बाय जाती जाती सेल आएगी, या सेल आती आती बाय जाएगी, यानी कि अपनी जब वो डायरेक्शन चेंज करती है, तो सबसे पहले मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को स्ट्रक्चर के हवाले से बहुत सारी कंफ्यूजन है, लेकिन मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किए बगैर ना तो बाय जा सकती है, ना तो सेल आ सकती है,
ठीक है? हाँ, इस चीज़ को आप ये समझें, बाद औक़ात आपको H1 टाइम फ्रेम में या H4 टाइम फ्रेम में तो एक ही कैंडल दिखेगी कि और मार्केट बाय निकल गई। लेकिन जब आप उस H4 की कैंडल को अगर आप मार्क करें और उसको स्प्लिट करेंगे छोटे टाइम फ्रेम्स में, तो प्रॉपर आपको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है? सो हमने स्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया। क्यों किया जी? क्योंकि अगर किसी बंदे की डायरेक्शन ही गलत है, वो कभी भी अपनी मंज़िल पे पहुँच नहीं सकता। तो इसलिए डायरेक्शन का सही होना बहुत ज़रूरी था। सेकंड नंबर पर अब जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं, वो है कि हमें उस स्ट्रक्चर के बनने से पहले ही पता चल जाएगा कि यार इस वॉल्यूम इस ट्रेंड में स्ट्रेंथ कितनी है, पावर कितनी है। क्या ये ट्रेंड अभी मज़ीद हम इस पे भरोसा करके अपने ट्रेड्स को होल्ड कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे बिल्कुल मार्केट क्रैश हुई, आपने बॉटम से एक ट्रेड ले ली बाय की। अब आपने वो ट्रेड होल्ड की हुई है, उसमें फ़र्ज़ करते हैं जी $100 प्रॉफ़िट आ रहा है। लेकिन इस वीक को पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह ताला आपको ये समझ आएगा कि यार मार्केट के अभी जो भी आपने ट्रेंड लिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल बाय ट्रेंड को अगर आपने कैच किया, तो आपको ये पता चल रहा होगा कि भाई अभी इसमें पावर बहुत है, अभी इसमें स्ट्रेंथ है। अभी मुझे $100 तो ठीक है आ रहा है, लेकिन मुझे 500 भी तो आ सकता है ना, मुझे 400 भी आ सकता है, मुझे 600 भी आ सकता है। तो मैं क्यों ना पूरे ट्रेंड को कैश करूँ? तो जब आपको एक ट्रेंड की स्ट्रेंथ का पता होगा ना, तो आप मार्केट में से कभी भी फौरन जो है ना वो नहीं निकलेंगे। जैसे मैंने कहा शुरू में रिटेलर को बीमारी क्या है? वो अपनी ट्रेड को टीपी तक नहीं जाने दे सकता। ये उसकी सबसे बड़ी बीमारी है। और इसमें मैं समझता हूँ मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि पूरी दुनिया में सेम लोग ट्रैप होते हैं। ये प्लान होता है। प्लान कैसे होता है कि रिटेलर का जो माइंडसेट है वो ये है भाई कि जब प्रॉफिट बढ़ रहा होता है ना तब तो उसको बड़ा मजा आता है। मिसाल है ट्रेड लगाई अभी $5 आ रहा था, फिर 10 हो गया, 20 हो गया, 50 हो गया, ये अब तक तो ठीक है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। वो $50 से जब अचानक मार्केट क्रैश करके $5 रह जाएगा ना, 50 का 45 खत्म हो जाएगा, यहाँ रिटेलर फंस जाएगा। यहाँ वो $5 पे निकल जाएगा, डर के मारे कि नहीं यार बस ये तो 5 है, ये 5 भी चला जाता तो हम क्या करते? तो सर ये इत्तेफाक नहीं है, ये मार्केट ने प्लान किया हुआ था। अगर आप अपने स्टॉप लॉस पे स्ट्रिक्ट रहते या अपने ब्रेक इवन पे स्ट्रिक्ट रहते तो हो सकता है कि वो जो मार्केट ने थोड़ा सा प्रॉफिट आपका कम किया था उसके बाद जो मार्केट टर्न लेती बाय की तरफ तो पहले 50 आ रहा था, अब हो सकता है 500 भी दिखा देती, इतना बड़ा ट्रेंड आ जाता। ठीक है? सो हमें क्या करना है, हमें अपने सेटअप के ऊपर, अपने एनालाइज के ऊपर भरोसा रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है। और ये कब आएगा सर? ये आएगा प्रैक्टिस से। जब आप बार-बार इन चीज़ों को देखोगे होता हुआ, तो फिर आपको समझ आएगा कि यार ये मार्केट चलती है ऐसे। लेकिन अभी चूँकि आप नए हैं, आपको इतनी समझ नहीं है या इतना आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप डर जाते हैं और ट्रेड को बंद कर देते हैं। तो ये हमने बिल्कुल भी नहीं करना। इस वीक में हमें पहले नंबर पे हमने क्या पढ़ना है जी? इंट्रोडक्शन मार्केट का कि वीएसए क्या है? जैसे मैंने बताया कि आज हम सिर्फ एक ही वर्ड, वो सिंगल वर्ड है उसको पढ़ेंगे बस। और कल का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है जी? वो स्ट्रेंथ है। हमें पता चल जाएगा कि भई ये जो अभी ट्रेंड जिसको हम ट्रेड कर रहे हैं इसमें अभी स्ट्रेंथ है, कहाँ तक जा सकता है और वीकनेस आ गई है ट्रेंड में तो बस अब निकल जाना है इससे। अब नहीं इसमें होल्ड करेंगे क्योंकि अब ये ट्रेंड खत्म होने वाला है। थर्ड जो हमारा डे होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर आपने कभी भी गलती से भी बाय या सेल नहीं करना होता। मिसाल के तौर पे पहला जो हम एरिया पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नो डिमांड एरिया। अब नो डिमांड डिमांड का मतलब क्या है जी? ऐसा एरिया जहां पर लोग खरीदने के लिए बैठे हो। अब नो डिमांड का मतलब है कि भाई एक ऐसा एरिया है वहां पे डिमांड आ ही नहीं सकती, मार्केट वहां से बाय जा ही नहीं सकती। लेकिन ये वो ही जगह है जहां पे मार्केट आपको बहुत ज्यादा बाय के पैटर्न देगी, बाय के सेटअप देगी। तो अगर आपको मालूम हो कि यार ये तो नो डिमांड एरिया, यहाँ पे मैं बाय नहीं करना। अब मार्केट कितने ही बाय के सेटअप दे, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है बाय में, आप सेल के लिए बैठे हो। जैसे ही आपको सेल का सेटअप मिलेगा तब आपने ट्रेड में एंटर होना है। तो जो ट्रैप्स है मार्केट के आप उनसे बच जाओगे। फिर उसके बाद है नो सप्लाई एरिया। कुछ ऐसे एरियाज है जहां पर आपने गलती से भी सेल नहीं करना। ठीक है? और आपको समझ आ जाएगा कि यार अब मैंने बाय ही देखना है, सेल जो है मतलब मैंने बाय देखना है, सेल नहीं करना गलती से। अगर सेल करूंगा तो ट्रैप में फंस जाऊंगा। ठीक है? फिर इसी तरह से क्लाइमेक्टिक वॉल्यूम भी होता है, यानी हमें समझ आएगा आहिस्ता-आहिस्ता कि यार वॉल्यूम जो है उस वो एंड होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो क्यों हो रहा है? अगर ये बढ़ता जा रहा है तो क्यों बढ़ रहा है? इसकी क्या रीज़न है? ये हम समझेंगे। और लास्ट में हम अपने स्ट्रक्चर को और वीएसए दोनों को ब्लेंड करेंगे।
दोनों को मिक्स करेंगे और उसके साथ हम एक ट्रेड एंट्री जो है वो लेने की कोशिश करेंगे कि यार अगर हम वीएसए को और हमारी जो स्ट्रक्चर वाली जो हमने स्ट्रैटेजी पढ़ी है, लिक्विडिटी भी उसमें हम ऐड कर देंगे। अगर हम इन तीनों को ब्लेंड करें तो फिर क्या होगा, फिर क्या हम ट्रेड कर सकते हैं? सर बिल्कुल आप करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा जी। तो एक और चीज भी मैं बता दूं, ये जो हमारा हर वीक का जो मैंने जो आपको कोर्स आउटलाइन जो सेंड की है ना, इसमें हर वीक के साथ लास्ट में ना 2 असाइनमेंट होते हैं। ये आपने फ्राइडे और सैटरडे को करने होते हैं। सो अगर आप ये करेंगे तो इसमें आपका फायदा है, और नहीं करेंगे तो आप ही का नुकसान है भाई, क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए होते हैं। समझ गए? अच्छा जी, अभी हम अपना जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन टू वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। देखिए वॉल्यूम जो है वो किसी भी चीज की क्वांटिटी को या मिकदार को कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो वॉल्यूम जो हमारी मतलब जो स्टॉक मार्केट है उसमें एक इंडिकेटर है जिसमें आपको समझ आता है कि ये जो बार्स है ना नीचे, ये वॉल्यूम है। ठीक है, अब इसमें अगर हम नोटिस करें तो किसी कैंडल में वॉल्यूम जो है वो बहुत ज्यादा है, किसी में बहुत कम है। तो हमें ऐसा लगता है नॉर्मली कि यार ये जो रेड कैंडलें हैं जिसमें मार्केट गिरी है, इसमें सेल की वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पे सेलिंग ज्यादा हुई है। किसी में ग्रीन जो है यानी जो ब्लू कैंडल्स होती हैं या जो ग्रीन कैंडल होती है, नॉर्मली चार्ट में मैंने ब्लू की हुई है, तो उसमें अगर मसलन वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमें ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे बाइंग ज्यादा हुई है। हालांकि इसका कोई इससे ताल्लुक नहीं है। ठीक है, बाइंग सेलिंग को अभी हमने हटा देना है। हमने बाइंग भी नहीं समझनी, सेलिंग भी नहीं समझनी, हमने एक और लफ्ज देखना है। ठीक है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ वो क्या है। अगर आपने पूरे के पूरे इस स्ट्रैटेजी को यानी वीएसए को अगर आपने मास्टर करना है ना, तो एक वर्ड है उसके ऊपर जो है ना बस आपने फोकस करना है, और वो वर्ड है हमारा ट्रांजैक्शन। ठीक है जी, ट्रांजैक्शन जो है हमारी, ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा वर्ड है हमारा कि अगर हम इसको समझ लें यानी इसको हम क्रैक कर लें तो हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे वीएसए के। जैसा कि आपको मालूम है कि ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है। ट्रांजैक्शन जो है बेसिकली किसको कहते हैं जी, कि फर्ज करें एक दुकान है, छोटी सी दुकान है या बड़ी दुकान है, कुछ भी हो, एक बिजनेस है, एक दुकान है। अगर उसमें उस बंदे को बिजनेस को ग्रो करना है, बिजनेस करना है, अपना माल बेचना है, तो क्या करना पड़ेगा उसको? भाई उसको ट्रांजैक्शन करनी है। या तो वो माल खरीदेगा या तो वो माल बेचेगा। ठीक है, सो ट्रांजैक्शन जो है इस पूरी वीएसए स्ट्रैटेजी जो है ना इसको एक्सप्लेन करती है। अगर फर्ज करें मार्केट जो है वो बाय जा रही है, जैसे आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि कुछ ऐसे दिन होते हैं जिसमें मार्केट जो है ना वो बहुत ज्यादा बूस्ट होती है, पंप होती है, यानी बाय बाय चली जाती है। तो वो कौन से दिन होते हैं जी? उसमें क्या हो रहा होगा भाई? उसमें बाय की ट्रांजेक्शन जो है वो ज्यादा हो रही है, इसीलिए मार्केट सिर्फ बाय हो रही है। अब एक चीज इसमें हम ये भी समझ लें, बहुत सारे लोगों को मार्केट में मतलब कुछ इस तरह की चीजें पढ़ाई गई हैं कि जब मार्केट बाय जा रही होगी ना आपने सेल करना है। अब ये सुन के ही ना एक बड़ी मजाही और बड़ी फनी बात लगती है कि यार जब मार्केट में बाइंग हो रही है, सारे लोग बाय कर रहे हैं, मार्केट इसीलिए बाय जा रही है ना, वरना बाय क्यों जाएगी? अगर आप खुद सोचें एक लम्हे के लिए कि किसी भी एसेट की, किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी चीज की अगर प्राइस बढ़ रही है, कीमत बढ़ रही है, तो क्यों बढ़ती है कीमत? मेरे भाई सिंपल रीजन है, कीमत बढ़ती ही इस वजह से है कि उसमें डिमांड आ गई बहुत ज्यादा। ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ एक प्लॉट की एक एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल है एक कॉलोनी है, ठीक है, नई नई कॉलोनी है, उसमें कुछ प्लॉट्स थे, लेकिन वहां पे कोई ऐसी एक खबर आ गई, मिसाल के तौर पे जैसे एक खबर आ जाए जी, फर्ज करते हैं कि एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है जिसकी दुनिया जो है वो फैन है, मतलब लोग उसको देखने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। खबर आ जाए जी वो बंदा इस कॉलोनी में प्लॉट लेना चाह रहा है या उसने ले लिया है, ये खबर आ जाए तो क्या होगा? सारी दुनिया चाहेगी यार उसी में प्लॉट हमें भी मिले। तो भाई उसमें जब डिमांड बहुत ज्यादा होगी, यानी जो ट्रांजैक्शन अब उस कॉलोनी में हो रही है ना वो बाइंग साइड पे हो रही है, हर बंदा उस कॉलोनी में ट्रांजैक्शन करना चाहेगा बाय के लिए, खरीदने के लिए। तो जब ऐसा होगा तो प्लॉट्स तो कॉलोनी में लिमिटेड ही होंगे ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरी दुनिया को माल जो है वो बिक जाए, इतने तो जगह ही नहीं होगी कॉलोनी में, वो तो लिमिटेड होंगे। हो सकता है 500 प्लॉट हो, 1000 प्लॉट हो, ऐसे ही होंगे, यानी 500 या 1000 लोग ही खरीद सकते हैं, लेकिन खरीदना तो ज्यादा चाहते हैं लोग।
तो इस सूरत में होगा क्या कि जब बहुत ज्यादा डिमांड किसी एसेट में आ जाती है और उसमें ट्रांजैक्शन जो है वो बाइंग साइड पे बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसकी जो प्राइस है ना वो बढ़ना शुरू हो जाएगी और हर दिन उसका रेट जो है वो बाय मतलब वो महंगा होना शुरू हो जाता है। सेम काम सर आपके गोल्ड में भी होता है, आपके इसमें स्टॉक मार्केट में भी होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मार्केट में सेलर नहीं होता, बायर ही बायर होता है और बायर जो है वो इस कदर यानी कि एग्रेसिव हो जाते हैं, वो कहते हैं यार हमें बेचना ही नहीं है, हमें बस खरीदना है। अब ये कौन होते हैं एग्रेसिव? सर ये बिग प्लेयर्स होते हैं। जो स्कैल्पर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं ना, वो बेचारे क्या होते हैं जी, वो उस बाय की वेव में से ना सेल निकालना चाहते हैं। है ना? देखिए कैसी फनी बात है। मार्केट पंप हो रही है, रिटेलर सेल करेगा। क्यों? क्योंकि बाय जाने से पहले मार्केट ने कोई ना कोई ट्रैप उनके लिए ऐसा बिछा दिया होता है रिटेलर्स के लिए कि उनको नीचे सेल में फंसा देते हैं बेचारों को। अब जितना मार्केट पंप होगी उनका तो लॉस हो रहा है बेचारों का। और चूंकि उनकी एक दो ट्रेड्स फंसी हुई हैं सेल में, तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है इस मार्केट की, या मार्केट की आप समझ लें कि ऐसी साइकोलॉजी इसने बना दी लोगों की कि अगर एक बंदे की एक सेल की ट्रेड फंस गई है ना, तो बजाय एसएल लगाने के, क्योंकि ज्यादातर लोग तो स्टॉप लॉस लगाते नहीं, बजाय उस ट्रेड को काटने के वो क्या करेगा, वो जितनी मार्केट ऊपर जाएगी वो सेल की ट्रेड्स को और बढ़ाता जाएगा। ठीक है, इसकी मैं बड़ी आसान अगर आपको मिसाल बताऊं, तो फर्ज करते हैं एक बंदा है, उसे उसके पास $500 की इक्विटी है, उसकी एक गलत ट्रेड 0.01 की फंस गई सेल में। अब नॉर्मली देखा जाए तो यार $500 तो मार्केट जो है वो बाय नहीं जाती ना। मार्केट हो सकता है $100 150 चली जाए, 200 चली जाएगी, फिर आ तो जाएगी नीचे, आ जाती है, कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन यही माइंडसेट मरवाता है रिटेलर को। कैसे मरवाएगा जी? जैसे मैंने आपको बोला कि भाई $500 की इक्विटी है, 0.01 की उसकी सेल फंस गई, तो अब अभी तक तो उसका दिमाग बिल्कुल रिलैक्स हो गया, यार $500 की इक्विटी है, 0.01 है, $500 थोड़ी मार्केट बाय जाएगी, आ जाएगी नीचे, चलो जी ठीक हो गया। लेकिन जैसे ही मार्केट 50 60 $70 $100 ऊपर जाएगी ना, अब वो एक ट्रेड और लगा देगा, यार चलो अब तो बहुत ऊपर है, तो मतलब एक और लगा देता हूँ, जिसको हम आम लफ्जों में ना डीसीए कहते हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेज, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट करके ना लोगों ने यूट्यूब पे इसको पढ़ाया हुआ। तो वो जी एक ट्रेड और लग जाएगी। अब कितनी होगी जी? दो ट्रेडें होगी। पहले जो उस बंदे को लिक्विडेट करने के लिए मार्केट की मूव चाहिए थी, वो $500 चाहिए थी। अब कितनी चाहिए जी? अब सिर्फ $250 चाहिए, क्योंकि दो ट्रेड्स हैं। $250 अगर इस बंदे के अगेंस्ट मार्केट गई, यानी इसने सेल किया हुआ है, अगर मार्केट $250 बाय गई, बंदे का अकाउंट तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लिक्विडेट हो जाएगा। थोड़ी और ऊपर जाएगी, एक और लगा देगा, थोड़ी और ऊपर जाएगी, एक और लगा देगा। जब इस तरह मल्टी ट्रेड्स हो जाएगी ना बाइंग की, और मार्केट बाय जाती रहेगी, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि बायर्स एग्रेसिव हो जाते हैं, वो कहते हैं यार बस खरीदना है, बेचना नहीं। और ये मार्केट चलाते ही बिग प्लेयर्स हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास पैसा है, ये मार्केट चलती पैसे से। जितनी ज्यादा डिमांड आएगी उतनी ज्यादा प्राइस पंप होती जाएगी, और जितनी ज्यादा लोग सेलिंग करते रहेंगे, यानी जो रिटेलर्स है वो बार बार सेल की ट्रेड लगा रहा है, तो वो सेल की ट्रेड कैसे लग रही है भाई? कहीं ना कहीं कोई तो बंदा बैठा है ना जो आपसे माल खरीद रहा है, जब तो माल बिक रहा है, वरना माल बिकेगा नहीं। तो इस वजह से ट्रांजैक्शन चूंकि बाय साइड की हो रही थी, तो मार्केट ने सिर्फ बाय ही जाना है। ठीक है, नतीजा क्या होगा जी? जितने रिटेलर्स हैं वो अपनी इक्विटी से हाथ धो बैठेंगे, जीरो हो जाएंगे। या ऊपर बिल्कुल टॉप पे जब उनके अकाउंट में $500 की इक्विटी थी पहले, अब वो हो सकता है कुछ $40-50 रह गई है, अब वो बेचारा अपना अकाउंट हेज करके और चुप करके बैठ जाएगा। जैसे ही अकाउंट हेज करेगा, बाजू का ऐसा भी होता है, मार्केट उसी टाइम फिर सेल आना शुरू हो जाती है, फिर क्रैश कर जाती है, फिर नीचे जो सेल की पहले फंसी थी वो निकल जाएंगी, अब ऊपर बाई की फंसी रह जाएगी। तो ये इस मार्केट ने करना है, ये ट्रैप इसमें चलते रहेंगे। ठीक है, अच्छा अब सेल का भी इसे हम एक एग्जांपल एक केस देख लेते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा आपने देखा होगा कि मार्केट बहुत तेजी से क्रैश होती है, और उसकी एक बहुत बड़ी रीजन है। आप आज ना ये मैं आपको एक छोटा सा असाइनमेंट दे रहा हूँ, एक टास्क दे रहा हूँ, आप इसको खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। फर्ज करें आप कोई भी एक ट्रेंड देखें, और आप उसको स्केल से, ये जो स्केल होता है ना ट्रेडिंग व्यू का, इससे आप इसको मेजर करें, और उसमें आप देखें कि ये मार्केट जो बाय गई है कितने दिन में गई है। लेट सपोज एक बाय का ट्रेंड था, हमने देखा कि यार ये 10 दिन में मार्केट जो है वो मतलब
किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गई 10 दिन में, लेकिन जब वो ट्रेंड खत्म होगा और मार्केट वहां से क्रैश होगी तो सर वो 10 दिन से बहुत पहले आ जाएगी। बाज़ औक़ात ऐसा भी हमने देखा है कि मार्केट 10 दिन में बाएगी और 3 दिन में गिर गई, 3 दिन में क्रैश हो गई। और क्रिप्टो कॉइन्स में तो कुछ ऐसे भी आपको मिलेंगे शहजादे कॉइन्स कि जो 1 से 2 घंटे में ज़ीरो हो गए, बिल्कुल खत्म। वजह क्या है? सर वजह ये है कि किसी भी स्टॉक को बाय करवाना मुश्किल है, सेल करवाना बहुत आसान है ना मजे की बात। अब मैं इसमें अगर पूछूं बाय करवाना क्यों मुश्किल है, सेल करवाना क्यों आसान है, मेरे भाई बाय करवाने के लिए, स्टॉक को पंप करने के लिए पैसा लगता है, उसमें लिक्विडिटी डालनी पड़ती है, बार बार सेलर्स को ट्रैप करके और उनसे माल खरीदना पड़ता है। जब आपको माल मिलेगा, स्टॉक मिलेगा, तभी वो पंप होगा ना, अदरवाइज तो नहीं हो सकता। लेकिन सेल कराने के लिए तो बहुत सिंपल है। जो बड़े प्लेयर्स है वो क्या करते हैं, टॉप पे जाके एक बाय का कोई पैटर्न, कोई सेटअप दिखा देंगे, जिस तरह शुरू में मैंने आपको दिखाया, एक बड़ी कैंडल बाय की बना दी, कोई रेजिस्टेंस होगी वहां पे ब्रेकआउट दिखा देंगे, लोग वहां बाय में रिटेलर कूदना शुरू होंगे। जैसे ही रिटेलर्स वहां पे ह्यूज क्वांटिटी में आएंगे तो स्मार्ट मनी क्या करेगी या बिग प्लेयर्स क्या करेंगे, अपनी प्रॉफिट की ट्रेड बंद करना शुरू कर देंगे, प्रॉफिट बुकिंग जिसको हम कहते हैं। तो जब वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, वो बल्क में सेलिंग कर रहा है, तो फिर मार्केट ने क्या करना है, मार्केट क्रैश हो जाएगी। ठीक है, सो ये जो ट्रांजैक्शन है ना सर, गेम सारा इसके ऊपर है। इस वीक को पढ़ने के बाद इंशाल्लाह आप ये समझ जाएंगे कि स्मार्ट मनी जो है वो ट्रांजैक्शन कर किस तरफ रहा है। अगर किसी को ये समझ आ जाए कि यार स्मार्ट मनी बाय साइड पे ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो मुझे क्या करना है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, वो खुद ही समझदार है, उसको पता है यार बाय करूंगा ना। स्मार्ट मनी बाय कर रहा है, बाय साइड पे ट्रांजैक्शन हो रही है। और अगर स्मार्ट मनी किसी दिन सेल साइड पे ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो आपको किस साइड पे ट्रेड करनी है भाई, आपको सेल साइड पे ट्रेड करनी है। तो ये बहुत सिंपल इंशाल्लाह हो जाएगा। और ये जो हमारा वीक 3 होता है, इस वीक को कंप्लीट जब आप करेंगे इंशाल्लाह ताला, तो आप ये समझ जाएंगे और आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप ट्रेंड को और स्मार्ट मनी की जो डायरेक्शन है उनको बड़ी आसानी से इंशाल्लाह प्रेडिक्ट कर लेंगे। और जब ये दोनों चीजें आपकी हो गई, तो फिर तो मैं समझता हूँ प्रॉफिट बनाना कोई इतनी मुश्किल बात है नहीं। क्योंकि अगर कोई बंदा ट्रेंड के साथ ट्रेड करता है ना सर, स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करता है, तो बाज औकात स्मार्ट मनी एक एक घंटे में ना 100 $150 जो है मार्केट को पंप कर देती है, कोई उसके लिए बड़ी बात नहीं। तो इससे ये भी आपके समझ में आ जाएगा कि फिर प्रॉफिट बनाना तो मुश्किल नहीं होगा। मुश्किल अब जो आपके लिए आएगी आगे चल के, वो आएगी ट्रेड को होल्ड करना, जिस पर मेरी सबसे ज्यादा मेहनत होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग प्रॉफिट में, मतलब ट्रेड चल रही है प्रॉफिट में, उसको होल्ड कैसे करें, होल्ड नहीं कर पाते। अगर आप ट्रेड को होल्ड करेंगे तब भी आप इस मार्केट की रियल स्ट्रेंथ को पकड़ेंगे, उससे पहले नहीं पता चलेगा।